हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्परेटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और वो आपका जो वीडियो जो है वो आपका संबंधित है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण नोटिस आया है नवोदय की तरफ से। तो क्या नोटिस है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या है वो नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी गूगल ब्राउज़र पर आप आ जाइए और उस पर सिंपली आप नवोदय के ऑफिशियल साइट पर जा सकते हो। और वहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप जाइएगा तो ये आपको एक नया पेज ओपन मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना कि एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24, सिंपली आपको इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा तो चलिए मैं आपको डाउनलोड में पहले से कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जैसे इसे ओपन करिएगा तो ये सामने आपको कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। और देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में नवोदय विद्यालय समिति लिखा हुआ है। नीचे में देखिएगा एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल साइट है। और नीचे में ये अपना फीचर्स के बारे में बताया है, अपने स्कूल के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या सुविधाएं हैं। मेन मुद्दा तो नीचे है, नीचे थोड़ा सा करिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लास्ट डेट कब तक है, तो 31 तारीख तक है, 31 जनवरी। और ये एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है वो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 29 अप्रैल को होगा। ठीक है, और मेन आप यहाँ से समझिए, यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा समझिए। कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन क्लास 5 इन द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 2022-23 इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर JNV इज फंक्शनिंग एट टू विच दे आर सीकिंग एडमिशन। मतलब इसमें कह रहा है ना कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हो तो आपको वहीं से ही क्लास 5 तक, ठीक है, पढ़ाई किए होना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आप जहाँ के मूल निवासी हो तो वहीं को आपको रहना चाहिए और वहीं से आपको सारा डिग्री वहीं से ही लाना चाहिए। जैसे आप इस तरह से मान के चलिए कि मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट ए है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट ए में आपका मूल निवास है। ठीक है, ये आपका मूल निवास है, मतलब आपका ये मूल निवास है, यहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट बी है। तो मान लीजिए आपके पिता नौकरी करते हैं डिस्ट्रिक्ट बी में। ठीक है, और आपका पढ़ाई लिखाई भी डिस्ट्रिक्ट बी में ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप कहाँ, आपका जो मेन जो आपका है जो मूल निवास आपका है वो डिस्ट्रिक्ट ए में है। तो मेन आपका यही है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर का आपका मूल निवास रहेगा वहीं से ही क्लास 5 आपको पास रहना चाहिए। ठीक है, और वहीं का वैल्यू दिया जाएगा। तो सेम डिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप फिलअप करिएगा फॉर्म तो अगर चेक भी आगे चेक हो जाएगा, सिलेक्शन हो भी गया। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो वहाँ पर जब उसे पता चलेगा तो वो आपको रद्द कर देगा। ठीक है, आपको फॉर्म को, आपके एडमिशन को रद्द कर देगा अगर ऐसा पता चला तो। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। आप जहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हो, जिस जिला के आप मूल निवासी हो, तो वहीं से आप ये फॉर्म अप्लाई करिएगा नवोदय के लिए। ठीक है, तो पहला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। करा स्टडीड फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास्ड क्लासेस 3 to 4 गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल एंड बॉर्न बिटवीन 1-5। ठीक है, तो 2011, 3-4, 2013 बोथ है द डेट्स इंक्लूसिव। मतलब जिस स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है इतना के बीच में है, मतलब 1 मई 2011 से लेकर अप्रैल 30 अप्रैल 2013, तो जिसका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ इतना के बीच में है तो वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, वही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब आप कहिएगा कि इसमें क्या बड़ी बात है।
बहुत सारे स्टूडेंट पहले क्या करते थे कि आधार कार्ड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सुधार लेते थे। ठीक है, अपना नंबर को जो डेट ऑफ बर्थ जो होता था उसे सुधार लेते थे और उसको चेंज करके, ठीक है, उसे चेंज कर लिया जाता था और फिर जाकर फॉर्म डालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। जिस स्टूडेंट का इस दोनों पीरियड के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही फॉर्म को अप्लाई कर सकेगा। देखिए, अगर मान लेते अगर आप फॉर्म अप्लाई भी कर दो, अब मान लेते आपका पीटी एग्ज़ाम हो भी गया, आपने प्रीलिम्स को पास कर लिया पहला एग्ज़ाम को, ठीक है, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो मेडिकल एग्ज़ाम में अगर आपको उसे पता चल गया कि आपका एज ज़्यादा है या कम है, ठीक है, मतलब आपने गलती से, ठीक है, जानबूझकर गलती से अगर ये काम किया होगा, डेट अगर आपने चेंज कर लिया होगा और उसे मेडिकल में आप पता चल गया, तो वो उस स्थिति में लीगल कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। एक सेम डिस्ट्रिक्ट का रहना चाहिए। फिर से आप समझ लीजिए कि एक पहला सेम डिस्ट्रिक्ट जहाँ का आपका मूल निवास है तो वहीं से आप फॉर्म अप्लाई करिए। और सेकंड चीज़ क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ आपका इस दोनों के बीच में अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो ये दोनों आगे सेक्शन दिया हुआ है तो खैर पहले से भी रिजर्वेशन का है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि 75% सीट जो है वो रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले से ही है, रिजर्व है। और इसके अलावा रिजर्वेशन SC ST OBC और दिव्यांग के लिए भी है रिजर्व। और 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। तो ये तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये पहले से भी वही चीज़ है। मेन मुद्दा आपका बस यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, तो जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी कुछ नया नया नोटिफिकेशन अगर आता है तो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, चाहे वो सिमुलतला हो, नवोदय हो, सैनिक हो। ठीक है, देखिए सैनिक का भी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एग्ज़ाम सिटी तो उसका शो कर दिया है सैनिक के लिए। तो जो जो स्टूडेंट सैनिक का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो अपना एग्ज़ाम सिटी देख लीजिएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सिटी कैसे देखना है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसे भी आप देख ही लीजिएगा। साइट पर आ जाइएगा, वेबसाइट पर जाइएगा, बस वहाँ पर एक एक्टिविटी का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाइएगा तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर सिर्फ आपको एग्ज़ाम सिटी दिखाएगा कि किस किस शहर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जो जो आपका ये सैनिक का अगर अप्लाई किए होंगे तो वो देख लीजिएगा। 8 तारीख को, 8 जनवरी 2023 को उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी जवाहर नवोदय विद्यालय का भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और ये सारा नियम कानून रूल रेगुलेशन वगैरह देख लीजिएगा। अगर आप फुलफिल हो, ठीक है, तभी ये फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था ना, इससे पहले वाले एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर का अगर देखो, इसको पहले वाले साल में तो करीब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 25 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया था नवोदय के लिए। 25 लाख, सोच लीजिए कितना, बहुत कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, टोटल इंडिया में 691 को, लगभग 691 नवोदय स्कूल है। अब 25 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया था। आप सोचिए कि ये सारा जब नियम कानून आएगा, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बारे में, तो बताइए ये दोनों जब नियम कानून होगा तो सबसे पहले तो बहुत सारा स्टूडेंट तो ऐसे ही छट जाएगा। तो कम से कम अब जो फॉर्म भराएगा, ठीक है, 10 से 12 लाख के बीच में, ठीक है, फॉर्म लगभग अप्लाई हो सकता है। और वे सब जो स्टूडेंट है वो पहले ही छटा जाएंगे। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा कंपटीशन लो होगा, लेकिन लो होगा इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर कम नंबर पर उठाएगा। ठीक है, नंबर तो खैर वैसे ही उठाएगा, फिर भी 10 से 12 लाख तो स्टूडेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा घटेगा। अब देखिए, अब कंपटीशन बढ़ेगा किधर, तो जो सिमुलतला वगैरह, सिमुलतला का फार्म निकलता है या फिर सैनिक का फार्म निकलता है, या और भी जैसे हजारीबाग हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है, मिलिट्री वगैरह होगा, तो उधर कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा। ऐसा नवोदय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। ठीक है, 100 में 100 नंबर लाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, SC ST की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं OBC के लिए और जनरल की बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो हाई कंपटीशन था, तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट भले ही घटेगा, लेकिन उधर जाकर कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा अदर जूनियर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो खैर
आप तैयारी पर लगे रहिए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देते रहिएगा जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तब। तो पहले एक बार सोच लीजिएगा कि सारा क्वालिफ़िकेशन, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास है तभी ये फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आप जाकर साइबर कैफ़े में पूछ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें लग रहा है, ठीक है। तो और भी अगर अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है नवोदय की तरफ से, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाकर आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।